जो आत्मज्ञानी नहीं होते वो कभी काबा में भटकते हैं और कभी काशी में भटकते हैं। उनके जीवन में भटकना लिखा हुआ है। लेकिन जो आत्मज्ञान में आ जाते हैं उनका भटकना खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुरु आ गया। अब गुरु आ गया तो गुरु कभी भटकने नहीं देता, और जो गुरु भटका रहा है वो गुरु होता नहीं है, याद रखना। इस दुनिया में दो प्रकार के गुरु हैं, एक है गुरु और एक है गुरुआ। गुरु को सतगुरु कहते हैं, ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं, और झूठे ज्ञान देने वाले को, अधूरे ज्ञान देने वाले को गुरुआ कहते हैं, गुरुआ। तो साहिब ने गुरुआ को बहुत लताड़ा। साहिब ने देखा जगह जगह गुरु बने बैठे हैं ये तो, और क्या बता रहे हैं जीवों को? पत्थर पूज लो, मंदिर पूज लो, नदियां पूज लो, गाय पूज लो, सांप पूज लो, चूहे पूज लो। अरे ये गुरुआ हैं। कोई नहीं समझा रहा कि आत्मा पूज लो, आत्मा की पूजा करो जिसकी वजह से तुम सारी पूजा पूर्ण कर पा रहे हो। जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर तक जा पा रहे हो। अभी रास्ते में थाली लेके जाओगे ना तो थाली कहीं और पड़ेगी और तुम कहीं और नाली के पास पड़े होगे, अगर आत्मा ने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया रास्ते में। तो आत्मा की वजह से तुम सारे कर्म कर पा रहे हो। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते, चर्च जाते, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी को नहीं जानते तो कल्याण नहीं हो सकता। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि गुरुआ कौन होता है? गुरुआ वो होता है जो आत्म ज्ञान के अलावा बाकी सारा ज्ञान देता है। और गुरु कौन है? गुरु वो होता है जो तुम्हारा सारा अंधकार खत्म करके तुम्हें आत्म ज्ञानी बना दे, और कुछ नहीं। जा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्म की आस। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, गली गली में, गांव गांव में गुरु ही गुरु हो गए हैं। कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं, अपने आत्मा को जानते नहीं, और चेला बनाने की आस लगा रखी कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश मेरा चेला बन जाए। साहिब लताड़ रहे हैं उनको, क्योंकि ज्ञान के नाम पे वो क्या दे रहे हैं? मंत्र दे रहे हैं। कोई कह रहा राम राम जप लो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कह रहा गॉड गॉड कर लो। इसी मंत्र जाल में उलझा दिया सबको। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। समझा रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं। जितने भी गुरु बैठे हैं तुम उनके पास जाओ तो सही एक बार, क्या देंगे तुम्हें? तुम्हें मंत्र पकड़ा देंगे। हिंदू हो तो राम राम कर लो, राधे राधे कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लो, राम रामे रामाय कर लो, जो मर्जी कर लो। मुसलमान गया तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाहू अल्लाहू कर लो। सिख चला गया तो वाहिगुरु 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 कर लो। ईसाई चला गया हालेलुया कर लो, गॉड गॉड जप लो, यीशु यीशु करो। यानी सबको धर्म के नाम पे अलग अलग कर दिया गया। भगवान तो एक ही है ना भाई, राम तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। केवल नामों के आधार पे, 52 अक्षरों के आधार पे सबको अलग अलग कर दिया। अब लड़ो मरो कटो जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता उन्हें। तो ये मंत्र देने वाले गुरु कबीर साहब कह रहे हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना। वो पैसा बनना चाहिए तो राम, हिंदू है तो राम राम ले ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले। पैसा बनना चाहिए। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहते हैं गुरु के साथ चेले भी डूबेंगे। क्यों? क्योंकि तंत्र मंत्र सब झूठ है।
इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। स्वरूप ज्ञान है ये कि जब तक तुम्हें असली नाम नहीं मिल गया, सच्चा नाम नहीं मिल गया, तब तक कागा हंसा हो ही नहीं सकता। कागा यानी जब तक तुम जीव अवस्था में हो, अपने आप को आदमी औरत, अपने आप को काला गोरा, अपने आप को मोटा पतला, अपने आप को आदमी औरत मान के बैठे हो, जवान बूढ़ा बच्चा मान के बैठे हो, तब तक तुम कागा श्रेणी में हो, कागा कौवा। और जैसे तुमने आत्मा का ज्ञान पकड़ लिया, कहते कागा से हंसा किया और गर्द न लागी वार। एकदम तुम्हें ऐसी चेतना जागेगी, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ये हूं, अब पता लग गया कि मैं क्या हूं। अब तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। भरमाने वालों ने तुम्हें भरमा दिया कि पंखा ही करंट है, यानी तुम ही शरीर हो। तब तक भरमोगे जब तक करंट का झटका नहीं लग गया। जिस दिन तुम्हें करंट का झटका लग गया, उसके बाद कोई लाख बार कह ले कि पंखा ही करंट है, कभी ना मानोगे। क्यों? क्योंकि पंखे को छूने से करंट लगता ही नहीं है। करंट कैसे लगता है? करंट को छू के, बिजली की तार को छू के देखो, लगेगा। अब कोई करंट को 100 बार कह दे कि ये पंखा है, पंखा नहीं है भाई। पंखे के तीन पर हैं, रोटेटर है, डंडी है। करंट का ना कोई पर है, ना रोटेटर है, ना डंडा है। करंट अलग है, पंखा अलग है। इसी प्रकार काया अलग है, आत्मा अलग है। काया के 2 हाथ 2 पैर 1 सर हैं, आत्मा का 1 हाथ 1 पैर 1 सर भी नहीं है। अगर उसके हाथ पैर सर होते ना, तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है दिखती, फिर दिखती तुम्हें कि वो कैसी है, लेकिन नहीं दिख रही है क्योंकि उसका हाथ पैर सर है ही नहीं। इसी को समझना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को। एक घड़े में दूध है, दूध में घी है। अब अगर तुम्हें घी चाहिए तो पहले तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा? तुम्हें दूध ढूंढना पड़ेगा। दूध कैसे ढूंढोगे? जब तुम्हें कोई बताएगा कि जो दिख रहा है बाहर मिट्टी, ये दूध नहीं है, ये घड़ा है। दूध कहाँ है? दूध घड़े के अंदर है। और घी कहाँ है? घी दूध के अंदर है। इतना समझ लो। यानी ये घड़ा आत्मा नहीं है। आत्मा घड़े से जुदा है, अलग है। और उस आत्मा में परमात्मा है। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म। घड़े का रोल ही नहीं है कहीं पे। यानी दूध में घी और घी में दूध के ही कण हैं। वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। लेकिन उसको पाने के लिए विधि चाहिए। दूध को घी बनाने की विधि चाहिए। वो विधि गुरु समझाता है कि कैसे आत्म मंथन करना है। आत्म मंथन करोगे तब परम पद को प्राप्त करोगे। उसी को परमात्मा कहते हैं। अब जीव नहीं रहे तुम, अब जीव श्रेणी में नहीं रहे तुम। अब मालिक की ऐसी बंदगी मिली कि तुम जीव से जीव हो जाओगे। अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये समझना है, इसको समझना पड़ेगा। अगर अपने आप को काया मानोगे, देही मानोगे, तो तुम्हें कभी शब्द स्वरूप का दीदार हो ही नहीं सकता। और साहिब समझा रहे हैं कि तू काया है नहीं, तू शब्द है।
अरे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। परख ले कि तू शरीर नहीं, तू शब्द है, और उसी शब्द को अपना स्वरूप समझ लियो। साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। शब्द ना बिन से यानी आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा ही शब्द है। शब्द ना बिन से देही, काया का नाश होता है, हम काया नहीं है। कहें कबीर हम शब्द सने ही, मैं शब्द का प्रेमी हूं, काया का प्रेमी नहीं हूं। क्योंकि काया कौन है? यही कली काल है। इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस कौन है? यही कली काल है। इसी को अलख निरंजन कहते हैं, लेकिन ये भगवान बना बैठा है। सब इसको भगवान मानते हैं, सब इसको भगवान समझते हैं, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं ये भगवान नहीं है भाई, ये परमात्मा नहीं है। ये कौन है? ये काल है। तीन लोक का मालिक है, दुनिया बनाता है, दुनिया पालता है, दुनिया का भक्षण कर देता, खा जाता है सबको। साहिब समझा रहे हैं तीन लोक एक जेल है, और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे घर वाले, भाई बहन, सब काल के मुंह में जाएंगे एक दिन। बस इंतजार हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया बस का, अखबार में देखो क्या लिखा जाएगा, 40 लोग काल के मुंह में चले गए। भैया कौन है ये काल? बता तो दो। काल के मुंह में तो चले गए, काल है कौन? यहां तक कि कांवड़ यात्रा देखो, कांवड़ यात्रियों की बस खाई में गिर गई, 30 कांवड़ यात्री काल के मुंह में चले गए। अब भैया वो तो कहते हैं हम भगत हैं महाकाल के, वो कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का, वो भी काल के मुंह में चले गए। तो महाकाल भी काल से नहीं बचा पा रहा है। किसी के समझ रामनर्स गोपालगढ़ से आने वाला वॉइस कॉल। क्योंकि काल कौन है? देव निरंजन, सकल शरीरा, तामे भ्रम रहर कबीरा। यही काल है, ये सारे शरीर काल हैं। गीता में अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया अपना, तो क्या दिखाया उसमें? एक आदमी दिखाया। इस सारी दुनिया के जितने भी शरीर थे सारे खड़े कर दिए सामने। अर्जुन देख रहा, पाप रे पाप, जहां देख रहा हूं अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, अनंत दांत, और क्या हो रहा है? बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े मुंह खुल रहे हैं। सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं उसके मुंह में। एक तरफ से खा रहा है और एक तरफ से निकाल रहा है। चक्की चला रखी है सबकी। जिसको खा लेता है वो शमशान घाट पहुंच जाता है, जिसको पैदा कर रहा है वो माँ के बिस्तर पे पैदा हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में पैदा भी करता है, पालता भी है, नाश भी कर देता है। वही काल है, वही काल है। अब उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जिसने हमारा शब्द जान लिया कि मैं किस शब्द की बात कर रहा हूं, समझो वो काल से बच जाए। क्योंकि काल अगर किसी से डरता है, केवल शब्द से डरता है वो, और किसी से नहीं। कोई मंत्र जंतर तंत्र उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अरे ये मंत्र तो एक कुत्ते को नहीं भगा सकते,
कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, बड़े से बड़ा मंत्र तुम्हें याद हो, बोलने लग जाना। देख लेते हैं कुत्ता जाता है कि नहीं जाता है। और आगे आएगा, कुछ बोलोगे तो मंत्र काटने के लिए। अब बचोगे कैसे? एक लाठी उठा लेना, एक लाठी उठा लेना, या पत्थर उठा लेना, या चप्पल उठा लेना, और फिर देखना कुत्ता क्या करता है। फिर पीछे भागेगा बिना मंत्र के। अब बस ये जानना है कि लाठी उठाई तो उठाई किसने, किसकी ताकत से लाठी उठाई गई, किसकी ताकत से पत्थर उठाया गया, किसकी ताकत से जूता चप्पल उठाया गया? आत्मा की ताकत से। तो आत्मा से कुत्ता डरता है। आत्मा की ताकत सही जगह लगा लोगे तो कुत्ता डरेगा, और आत्मा की ताकत से मंत्र जपोगे तो कुत्ता ऐसी ऐसी जगह काटेगा कि हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। मेरे शब्द को छीन ले, जिससे काल डरेगा। वो शब्द कोई मंत्र नहीं है, वो शब्द है आत्मा। तुम आत्मा का ज्ञान करोगे, आत्म स्वरूपी हो जाओगे। अब ना तो कोई शस्त्र काट पाएगा, ना अग्नि जला पाएगी, ना वायु सुखा पाएगी, ना जल भिगो पाएगा। तो तुम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे जन्म मरण से। समझ में आ रही है मेरी बातें? या ऊपर से जा रहा है सब? किस किस को समझ आ रही है हाथ खड़ा कर दो, झूठा मत करना, झूठी मोटी हाथ नहीं चाहिए। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पहली क्लास है, पहली क्लास में सारे बच्चे नहीं समझ जाते बात को। पहली बात में तो पता ही नहीं लगता कि जा कहाँ रही है पहली क्लास में बात। लेकिन हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप ये लिख दोगे तो अपने आप हमारे चैनल पे सारे सत्संग चालू हो जाएंगे, या आप लिखोगे नितिन दास के सत्संग, तब भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके उसको सुनना शुरू कर देना, आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि आपके भले की क्या है और आपके नुकसान की बात क्या है। जो भले की लगेगी तो ले लेना, और लगेगी नुकसान की बात है तो भैया छोड़ देना। हमारे यहाँ ये खेल है ही नहीं कि आए हो तो आ ही जाओ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, आओगे तो अपने कल्याण के लिए आओगे, जाओगे तो अपने कल्याण के लिए जाओगे। कहीं और लगता है कल्याण होगा तो वहाँ कराओ जाके। हमारे यहाँ ये गिनती मिनती वाला काम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बस विवेक जगाने का काम है। भाई विवेक जाग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जागा तो कहीं और जाओ, कहीं और से जगा लो। मुद्दा विवेक का जागना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोलिए सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना।